जय हिंद फ्रेंड। आज की टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व का इतिहास से संबंधित हम टोटल 30 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है फ्रेंड। यकीन माने, आप एक बार इस वीडियो देखें, आपको खुद पता चलेगा। जैसे कि आज का टॉप क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, और मैराथन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो देखते हैं विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली फ्रेंड। चलिए, तो बिना देरी के हुए स्टार्ट हम करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था बताना है। तो इसका शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था। ध्यान रखेंगे, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका लेखक कौन थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक तो ये रूसो थे। रूसो जो थे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक थे। इन्होंने लिखे थे, किसने, रूसो लिखे थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का यहाँ पे, प्रथम विश्व का कारण वास्तव में किन देशों के बीच वैमनस्य था। यानी कि वास्तव का ये बात है, वास्तव में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो जर्मनी और फ्रांस का ये वास्तव में इसका विरोध था। जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जो झगड़ा हुआ था उसके चलते ये प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्या है, राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार, राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था नहीं की गई है। किसकी नहीं की गई है बताना है। तो काउंसिल की नहीं की गई है। किसका काउंसिल की व्यवस्था नहीं की गई है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फाइव। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई थी। तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में सबसे पहले ये शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति। देखते हैं यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ पर स्थित है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित था। क्वेश्चन है कि वो मुस्लिम मकबरा कहाँ पे स्थित है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित था। कहाँ था ये श्रीनगर में है। ये श्रीनगर में एक मकबरा है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित है। कहाँ पे, श्रीनगर में ये स्थित है। देखते हैं यहाँ पे, वह मुस्लिम मकबरा श्रीनगर में स्थित है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। सेवन का है, निम्नलिखित में से पहला खलीफा कौन था। पहला खलीफा कौन था बताना है। तो अबू बकर, अबू जो बकर थे ये पहला खलीफा थे। कौन थे, अबू बकर, ये पहला खलीफा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एट। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन था। तो पूर्वी तिमोर था। कौन था, पूर्वी तिमोर था। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद देश पूर्वी तिमोर कहलाता था। ध्यान रखेंगे ये पूर्वी तिमोर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है। ध्यान रखेंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। कहाँ पे, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा के अंत कर दिया गया। मतलब किस कारण से अंत किया गया था। दास प्रथा का अंत किया गया था 4 अगस्त 1789 को। किसका, दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1756 से 63 के बीच, 1756 से 63 के बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 1756 से 63 के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला देखते हैं, बर्लिन की विज्ञप्ति का प्रकाशन कब हुआ था। बर्लिन की विज्ञप्ति का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1806 में हुआ था। 1806 में ये हुआ था। क्या हुआ था, बर्लिन की विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेपोलियन द्वारा निर्मित क्या है सिपाइन गणराज्य में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं था। बताना है कि जो नेपोलियन द्वारा निर्मित सिपाइन गणराज्य था उसमें क्या सम्मिलित नहीं था। देखिए, परमा मेडना ने वेनेसिया पोप के राज के कुछ भाग और पेल्सविन और हॉल्स्टीन लोम्बार्ड ने, तो इसमें कौन सा नहीं था, तो प्लेस्विन और हॉल्स्टीन जो था ये सिपाइन गणराज्य में नहीं था, जो कि नेपोलियन द्वारा बनाया गया था। कौन से नहीं था, पेल्विसिन और हॉल्स्टीन। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर ये था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहाँ C का प्रकाश की गति, M किसी वस्तु का सापेक्ष द्रव्यमान और E गतिज ऊर्जा ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर 15। नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पुनः फ्रांस का सम्राट बना। ये कब बना था, नेपोलियन जो एल्बा द्वीप से भाग गया था और पुनः सम्राट बना था कब, तो फरवरी 1815 में बना था। कब, फरवरी 1815 में ये बना था। नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पुनः फ्रांस के सम्राट फरवरी 1815 में ये बना था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, जो ये 5 देश है इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी अध्यक्ष हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से किस संस्था का संगठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व कोष। बस ये दोनों था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौते के अधीन हुआ था। अगला क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे। 18 क्या है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो श्री BN राव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय श्री BN राव थे। कौन थे, श्री BN राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र का विपुलीकरण समिति का अध्यक्ष चुना गया, तो ये भारत को चुना गया। किसे, भारत का ये अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उगते हुए सूरज का देश, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। किसे, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन चीन में तियन किसे कहते हैं, तो राज को कहते हैं। तियन राज को कहा जाता है प्राचीन समय में, ये बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बाद किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ। किसने कहा था, डिज़रेली ने कहा था। डिज़रेली ने क्या कहा था, मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ। कब, 1878 के बर्लिन कांग्रेस के बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। यूंग थुंग में हुई नामक संगठन स्थापना सन्यात सेन द्वारा किस वर्ष में की गई, तो बताना है किस वर्ष में की गई, तो 1893 में ये की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। बिना कला की सभ्यता नहीं, यह कथन किसने कहा, मुसोलिनी ने कहा। मुसोलिनी ने कहा बिना कला का सभ्यता नहीं हो सकता, यह कथन मुसोलिनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। कैंप डेविड समझौता संबंधित है अरब इजराइल के संघर्ष से।
कैंप डेविड समझौता, अरब इजराइल संघर्ष से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। गुटनबेर्ग आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? गुटनबेर्ग आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये बेलग्रेड में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। मैराथन का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो यूनान और फारस के बीच में हुआ था। यूनान और फारस के बीच में मैराथन का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। विनिमय के माध्यम के रूस में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रयोग किसने किया? तो लीडिया ने किया था। ध्यान रखें, किसने किया था? लीडिया ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इस विशालता के सामने चींटियों के घर लगता है, यह कथन किसने कहा था? तो वाल्तेयर ने कहा था। वाल्तेयर ने क्या कहा था? यानी कि चीन की दीवार जो मिस्र का अद्भुत पिरामिड है जो कि सामने चींटियों के घर लाते हैं, ये वाल्तेयर ने ये कहा था। तो अच्छी लेते हैं।